बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10 उन अलामतों की बात करेंगे जो आपके जिस्म में ज़ाहिर हो रही हों तो ये ज़ाहिर करती हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे हैं। आज मेरे ये शुगर कहने का मकसद वो शुगर नहीं है जो वाइट शुगर हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो तमाम शुगर शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउन शुगर शामिल है, हनी शामिल है, मेपल सिरप शामिल है, फ्रूट्स एंड शुगर एंड सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज़ और हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप्स, कोकोनट सिरप और इस तरह की तमाम वो शुगर जो कि पाई जाती है हमारे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में, उनकी बात करेंगे कि आया आपके बॉडी में उनका लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा या आपके जिस्म को उसकी थोड़ी मिकदार में ज़रूरत है लेकिन आप बहुत एक्सेस अमाउंट में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आम अलामात हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे बंदा कहता है कि थकावट है तो वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे जिसको हम आम तौर पर शुगर नहीं समझते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम तमाम मीठी चीज़ों को शुगर समझते हैं कि इसमें मीठा है, ये ही शुगर इन वाली चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा डेट शुगर, कोकोनट शुगर, मोलासेस वगैरह, इनमें मीठा होता है और हम समझते हैं यही शुगर है, बल्कि शुगर तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में हमारी गंदम की बनी रोटी शामिल है। और जो ये शुगर है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेचुराइड होते हैं जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। तो हम समझते हैं सिर्फ मीठी चीज़ों में मीठा होता है, बल्कि आलू हो गए, मकई हो गई, इसका कॉर्नफ्लोर हो गया, गंदम की रोटी होगी, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो ये भी मीठे की ही शक्ल है। कार्बोहाइड्रेट्स में कम्प्लेक्स किस्म के स्टार्चेस पाए जाते हैं। स्टार्चेस में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज वगैरह शामिल होता है। एक आम शुगर जो कि वाइट शुगर है उसमें तकरीबन 65 नंबर पे इसकी स्पाइक करती है शुगर ग्लाइकोसाइमिक इंडेक्स के मुताबिक। सबसे पहले वो अलामतें डिस्कस करते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में शुगर का लेवल इंक्रीज़ कर चुका है और इससे ज़्यादा कंजप्शन हमारे लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और बार बार यूरिनेशन की तलब होगी। मतलब एक्सेसिव शुगर कंजप्शन आपको यूरिन प्रोडक्शन में इजाफा कर देती है और जिस्म में डिहाइड्रेशन पैदा करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बार बार प्यास लगती है और बार बार आप लोगों को यूरिन की हाजत होती है। दूसरे नंबर पर फटीग और एनर्जी क्रैशेस होते हैं। आप अपने आप को एक सुस्तपन महसूस करते हैं, आपका किसी काम में दिल नहीं लगता और ना ही कोई काम करने को दिल करता है और जिस्म में एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है और बंदा अपने आप को वीक और फटीग महसूस करता है। वो लोग जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अपने ज़रूरत से ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे होते हैं उनका वेट गेन और ब्लोटिंग शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक्सेसिव शुगर जो होती है उसको वेट गेन करने में मदद देती है। इसके साथ साथ स्किन इश्यूज़ लाइक एक्नी और प्रीमेच्योर एजिंग के साइन होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखें कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ या जिस्म में झुर्रियाँ वक्त से पहले आ रही हैं तो इसका मतलब है आपके डेली डाइट में शुगर की या स्टार्चेस की ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है। नंबर 5 पे है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। जब आप लोग ज़्यादा अमाउंट में शुगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्लॉटिंग और गैस का मसला हो सकता है और जो शुगर है वो बॉडी में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पैदा करता है, जिसकी वजह से हर वक्त अफारापन और गैस की शिकायत रहती है। नंबर 6 पे है मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी। जो लोग ज़्यादा अमाउंट में मीठा इस्तेमाल करते हैं उनके मूड का कुछ पता नहीं चलता। अचानक ही मूड बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब हो जाता है, उनको शदीद गुस्सा आता है और उनके मूड स्विंग्स की वजह से आपस में ताल्लुकात ख़राब होते हैं। वो लोग जो ज़्यादा मिक़दार में शुगर इस्तेमाल करते हैं या स्टार्चेस का इस्तेमाल करते हैं उनका रिस्क इन्फेक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर उनको किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है तो आम बंदों की निस्बत इन बंदों में बीमारी की बढ़ने की शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो उसका इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन या माउथ इन्फेक्शन या किसी भी किस्म की चोट लगती है तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर कंडीशन अख्तियार कर लेता है। वो लोग जो ज़्यादा मिक़दार में चीनी इस्तेमाल करते हैं उनके दांतों में, उनके मसूड़ों में अक्सर वाइट कलर की एक तह जम जाती है और जब भी वो ब्रश करते हैं अगर ब्रशिंग के दौरान उनकी ब्लड निकलता है या उसको गुलाबीपन महसूस होता है कि ऐसे जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो समझे कि
कि उनके स्टमक या उनके बॉडी में शुगर की मकदार ज़्यादा हुई हुई है। वो लोग जो ज़्यादा मकदार में शुगर इस्तेमाल करते हैं उनका दिमाग हमेशा फॉगी रहता है और मेमोरी लॉस के इश्यूज़ उनको हमेशा रहते हैं। कहीं भी चीज़ रख के कोई भी काम करते हुए वो भूल जाते हैं कि हम क्या काम कर रहे थे, हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और हम क्या करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो लोग ज़्यादा कंजप्शन करते हैं शुगर की, उनमें क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा मीठा करेंगे उनका डोपामाइन हार्मोन उतना ही ज़्यादा हो जाता है और उन्हीं ही तलब उनको ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएं। अगर आप में से इन तमाम साइंस में से कोई भी साइंस या सारी साइंस शो हो रही हैं तो इसका मतलब है आप अपने जिस्म को शुगर की तरफ लेके जा रहे हैं। शुगर मीन्स डायबिटीज़ की तरफ।